of Almighty Allah, the merciful, the most compassionate. Beloved students, today's our topic is how to change persons in narration. बहुत ही मुख्तसर तरीके से मैं एक फार्मूला जो इसमें है वो बयान करने की यहाँ जहमत करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जानने की कोशिश की है कि आया हम किस तरह इन पर्सन्स को नरेशन में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नरेशन में पर्सन जो होते हैं ये काफी डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, हाउ टू चेंज पर्सन्स। बट इसमें एक मुख्तसर जो फार्मूला है, उस फार्मूला को अगर हम यहाँ दोहराएंगे, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन यहाँ करेंगे, तो शायद स्टूडेंट्स आसानी के साथ इस नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बेloved स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने टाइटल लिखा है हाउ टू चेंज पर्सन्स इन नरेशन। तो स्टूडेंट्स को याद रखना है कि इसकी जो फॉर्मूला है ये है सन, SON, सन। मुख्तसर में आपको ये बयान यहाँ करूंगा। सन पे ये हमारे ये पर्सन जो है ये इस पे डिपेंड है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बोला था कि सन। अब यहाँ जो S है ये S, this S stands for subject, O stands for object, and this N no change, it means no change here, no change, ये चेंज नहीं होता है। यानी तीन पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं यहाँ पहला पर्सन यहाँ लिखूंगा फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को हम किस तरह चेंज करें। फर्स्ट पर्सन, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, माइन, our, us, ours, like this, etc. These are the first persons here. First persons are changed according to the subject of the reporting verb. For example, I will write down here one sentence. He says to me, I am working. I am working here. I am working here. बेloved स्टूडेंट्स, ये मैंने जो दो सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, सेंटेंस तो एक है लेकिन एक सेंटेंस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। He says to me, I am working here. ये जो पहला सेंटेंस है, he says to me, this is known as a reporting verb. This is called the reporting verb. Another speech, ये जो ये यहाँ है दूसरा सेंटेंस जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ डाला है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। ये कही हुई बात होती है, ये जो स्पीच होता है। लेकिन यहां देखो आप, मैंने जो यहां अंडरलाइन किया है, यानी सर्कल में जो मैंने आई डाला है, दिस इज फर्स्ट पर्सन। अगर यहां कोई भी यहां हमें फर्स्ट पर्सन मिले, हमारा क्वेश्चन ही यहां है कि हम इस रिपोर्टेड स्पीच से किस तरह पर्सन को चेंज करें। अगर हम बेloved स्टूडेंट्स हमें कोई भी फर्स्ट पर्सन यहां इस रिपोर्टेड स्पीच में नजर आए, तो हमें उस फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है यहां इस सब्जेक्ट में। यानी ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और इस हिस्से को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी आपको कोई फर्स्ट पर्सन, वेदर सिंगुलर वेदर प्लूरल, आपको यहां नजर आए, तो हम उस फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब उसको हम चेंज करते हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को यहां सॉल्व करें, किस तरह करें, हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ही सेज को हम चेंज करेंगे टेल्स में। अब टेल्स आप कहोगे ये टेल्स कैसे आया है सेज के बदले, ये हम आगे रूल में पढ़ेंगे टेल्स किस तरह यहां आया है। यहां कभी आस्क आएगा, कभी टोल्ड आएगा, कभी एनगेयर्ड ऑफ आएगा, कभी ऑर्डर आएगा, कभी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म आएगा, कभी वार्निंग आएगी, वगैरह वगैरह इसमें आएंगे। लेकिन हम एज पर रूल जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां भी समझ आएगा। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगर हमें कहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन इस रिपोर्ट स्पीच में आए, हम उस फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को किस तरह चेंज करें। सब फिलहाल हमें इस यहां क्वेश्चन है कि अगर हमें इस रिपोर्ट स्पीच में कहीं फर्स्ट पर्सन चाहे वे सिंगुलर या प्लूरल नजर आए, तो हम उसको किस तरह चेंज करें। बेloved स्टूडेंट्स, हमें इस सब्जेक्ट में उसको चेंज करना है। जैसे ही टेल्स टू इमिट होता है, यानी खत्म होता है, हम इस टू को वापस नहीं लाते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ मी लिखा है। अब इस कामा को हटाने के लिए हमें यहाँ डेट का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब ये जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है इस वक्त, आई
यूनानिमसली मैं इस आई को उठा के इसमें चेंज करूंगा, तो यहां मैं ही लाऊंगा, आई के बदले मैंने ही यहां लाया। तो जब भी आपको यहां फर्स्ट पर्सन कोई भी मिले तो हम उसको चेंज करेंगे यहां। तो यहां इस फिलहाल यहां है ही, तो मैं अब यहां जो कनकॉर्ड है, यहां हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ कनकॉर्ड था एम का, लेकिन जब मैंने इस फर्स्ट पर्सन आई को यहां ही में चेंज किया तो इसका अब दूसरा, इसी का भाई, उसको हम कहते हैं दूसरा जो कनकॉर्ड है, तो वो इज आएगा यहां। तो बाकी सेंटेंस जो यहां है जैसे वर्किंग वापस लाया मैंने, हियर को मैंने देयर में चेंज किया, कैसे वो मैं आगे रूल में बताऊंगा। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने आई को ही में यहां चेंज किया, ये है फर्स्ट पर्सन। यानी जब भी हमें फर्स्ट पर्सन चेंज करना हो, हम फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम यहां दूसरा जो हमारा दूसरा सेकंड पर्सन है, हम उसको किस तरह चेंज करें, जरा मैं टेस्ट लाऊं। अब हमारा सेकंड पर्सन को हम किस तरह चेंज करें। सेकंड पर्सन जैसे यू, यूर या यूवर्स, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जैसे यू, यूर, यूवर्स एटसेट्रा, सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैं यहां एक सेंटेंस लिखूंगा, ही said to me, he said to me, I do not help him, मैंने यहां सेंटेंस लिखा I do not help him, सॉरी I do not नहीं, मैं यहां लिखूंगा सेकंड पर्सन you do not help him, मैंने यहां you लाया। अब आई, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, हमने वो जाना है पहले रूल में। अब यहां है यू, यूर, यूवर्स, जो कि सेकंड पर्सन कंसीडर किए जाते हैं। तो अब इस सेकंड पर्सन को हम किस तरह चेंज करें। ब्लाउड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हम इस सेकंड पर्सन को किस तरह चेंज करेंगे। ही, इस सेड को मैं टोल्ड में चेंज करूंगा, टू इमिट होता है, तो यहां मैं मी लाऊंगा। इन कामा को हटाने के लिए मैं डेट का यहां सहारा लूंगा। अब ये जो यू है, यू को हम यहां रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो यहां ऑब्जेक्ट है जैसे मी, तो यहां रिपोर्टेड स्पीच का जो यह सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हम यहां, यानी यू को, सेकंड पर्सन को हम यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यहां यू है और यहां मी है, तो कंसिक्वेंटली हम यहां आई लिखेंगे। तो आई, उसके बाद देखना है यहां, फिलहाल हमारे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अब जो मैंने सेंटेंस लिखा है तो इस सेंटेंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां सेकंड पर्सन है, यानी सेकंड वर्ब है यहां, से का सेकंड है सेड। अब जब हमने सेड यहां लिखा है, तो अकॉर्डिंगली यहां जो ये डू है, तो हम इसको चेंज करेंगे यहां सेकंड वर्ब में, यानी डिड में, आई डिड नॉट हेल्प हिम। तो मजीद हम इसमें जो एक्सप्लेन में जो करना है, इसकी जो तशरीह होगी वो आगे रूल में होगी। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है, रिपोर्ट स्पीच में अगर हमें कहीं सेकंड पर्सन नजर आए, तो उस सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं यहां रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यानी यहां हम चेंज करेंगे। तो यहां क्वेश्चन पैदा होता है, जैसे यहां इस तरह क्वेश्चन पैदा होगा। अगर यहां यह मी आया, इसको जूम करना, अगर यहां मी आए तो यहां यू आया, सेकंड पर्सन है, कंसिक्वेंटली यहां मैंने आई लिखा, तो इस तरीके से आई आया। लेकिन अब अगर यहां मी आए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यहां मी आए, तो यहां यू हो, तो कंसिक्वेंटली हम यहां क्या, यूअर हो, तो हम यहां लिखेंगे माय। अब अगर यहां हिम आए, तो यहां यू होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यहां हिम हो, तो रिपोर्ट स्पीच में अगर यहां यू हो, तो कंसिक्वेंटली उसका हम यहां लिखेंगे ही। अब अगर हम यहां रिपोर्टिंग वर्ब में हर मिला, हर अगर हमें यहां मिला, तो अगर यहां रिपोर्ट स्पीच में आपको यू नजर आए, तो कंसिक्वेंटली हम उसको शी में चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब में आपको अस नजर आए, तो रिपोर्ट स्पीच में यहां यू हो, तो कंसिक्वेंटली हम उसको वी में चेंज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हम यहां देम देखेंगे, देम, तो यहां रिपोर्ट स्पीच में अगर यू हो, तो इसी तरीके से हम उसको चेंज करते हैं दे में। अब अगर यहां किसी मर्द की बात हो, जैसे यहां हो माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल,
isn't it? तो यहां अगर यू नजर आए तो इस तरीके से, यानी अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब में माय फादर यानी किसी मेल की जिक्र हो तो यहां रिपोर्ट स्पीच में यू नजर आए तो कंसिक्वेंटली उसमें भी हम उस तरीके में ही लिखते हैं। और अगर इसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब में यहां किसी फीमेल की जिक्र हो, जस्ट लाइक माय मदर, माय सिस्टर, तो यहां यू हो तो वहां हम यहां जो रिजल्ट निकलेगा तो वो शी आता है। इस तरीके से बिलॉवड स्टूडेंट्स हम अगर सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो यहां हमें ओ पे फोकस करना है। ओ इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, यानी जब भी हमें सेकंड पर्सन रिपोर्ट स्पीच में चेंज करना हो तो हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब हम तीसरा यानी थर्ड पर्सन किस तरह चेंज करते हैं, अब हम उसके बारे में यहां जानने की कोशिश करेंगे। तो बिलॉवड स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन जब हमें चेंज करना हो, यानी मैं यहां लिखूंगा अब थर्ड पर्सन, काफी ब्रीफ नॉलेज में आपको दे रहा हूं। यहां थर्ड पर्सन को हम किस तरह चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या प्लूरल हो दे या दियर, या कभी हमें इसमें मिलेगा हिम या हर या दम एटसेट्रा। ऐसे पर्सन को यानी थर्ड पर्सन वेदर सिंगुलर वेदर प्लूरल किस तरह हम चेंज करेंगे। तो यहां फॉर्मूला पे आप अगर फोकस करोगे तो एस भी हमारा कंप्लीट हुआ है। जब हमें फर्स्ट पर्सन चेंज करना होता है तो हम एस में चले जाते हैं, जब हमें सेकंड पर्सन चेंज करना होता है तो ओ में चले जाते हैं, तो जब हमें थर्ड पर्सन अब चेंज करना हो तो हमें एन में जाना पड़ता है, यानी नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल आई राइट डाउन ए सिंगल सेंटेंस, ही said to me, she has made tea। मैंने यहां सेंटेंस को क्लोज किया। यहां देखिए आप, he said to me, she has made tea मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहां डाला तो यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इस थर्ड पर्सन को हमें चेंज करना है, क्या हम कर सकते हैं। यहां देखिए बिलॉवड स्टूडेंट्स, इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में अब चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे आप ये इस पे फोकस कर सकते हो। लाइक ही सेड को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टू इमिट होता है तो मैंने यहां भी मी वापस लाया। तो अब यहां इस तरीके से इनवर्ट कॉमा को मैं दैट से कॉमा मतलब कॉमा हटाने के लिए मैं यहां दैट का सहारा लूंगा। अब यहां शी मैं वापस लाऊंगा बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड हियर। शी यहां सेकंड है। अब इस ये तो आपको पता ही होगा, हैज को मैंने हैड में चेंज किया, मैड टी, इस तरीके से। तो बिलॉवड स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, तो वो एन में चेंज यानी उसको हम चेंज करते हैं, मीन्स रिमेन अनचेंज्ड। उस थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल को हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने जाना कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन को हम नरेशन में किस तरह चेंज करते हैं। ओके, ये थे पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसमें डिटेल में रूल वाइज जाएंगे। ओके, टिल बाय।